हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक है बच्चों डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हम कहाँ यूज़ करते हैं। कभी कभी हम इसको रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ होगा, कहाँ रेट कांस्टेंट होगा, कहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये बच्चों सबसे पहले जानेंगे डिसइंटीग्रेशन लिखा हुआ है। तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है, हमें कह सकते हैं कि कोई चीज़ टूट रहा है। अगर हम इसका यूज़ कहाँ होता है, रेडियो एक्टिविटी में। अगर हम रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, उनमें रेडियो एक्टिव रेज का इमिशन अपने आप होता है, जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो वह कह रहा है कि इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसका इमिशन होने के बाद क्या कन्वर्ट हो रहा है। क्या कन्वर्ट का मतलब हो गया कि सपोज कर लिए कोई एलिमेंट x था और यह y में कन्वर्ट हो गया आफ्टर रेडियो एक्टिव एमिशन। तो इसमें इस x का कितना पार्ट डिसइंटीग्रेट हुआ, उसी को हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पढ़ेंगे आज। इसी का हम डेरिवेशन करने वाले हैं और इससे रिलेटेड टर्म्स जैसे हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, एवरेज लाइफ पीरियड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को बच्चों क्या कहते हैं, हम इसी को रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट भी कहते हैं, या समटाइम्स इट इज आल्सो नोन एज द वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, कब रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे या कब डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, इस पे हमको ध्यान देना है। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है तो वहाँ जो कांस्टेंट यूज होता है उसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कब कहेंगे, सपोज कर लिए किसी का भी डिकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे सपोज कर लिए हमने कोई रिएक्शन लिखा और दिस रिएक्शन इज इंडिकेटिंग N2O5 और यह टूट करके किस में बनेगा, कन्वर्ट होगा NO2 में और प्लस O2 में। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। अगर हम इसको बैलेंस करें तो यहाँ 2 करेंगे तो 2 2 R 4, यहाँ हो गया 4, 5 2 R 10, 4 2 R 8 प्लस 2 10। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो यहाँ देखो बेटा, इसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में यह कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर हम इसके कब रेट कांस्टेंट निकालते हैं, अगर हम इसके इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें, मान लो यहाँ इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, सपोज कर लो A मोल पर लीटर। क्या होगा बेटा, A मोल पर लीटर, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर टाइम t बीत रहा है, समय आफ्टर टाइम t, अगर हम कहें आफ्टर टाइम t, अगर t समय बाद हम इसकी बात करते हैं तो इसको कहते हैं रिएक्टेंट और इन दोनों को कहते हैं प्रोडक्ट। तो हम ये कहेंगे बच्चों कि इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। तो जब इसके कंसंट्रेशन में कमी आएगी और इसके कंसंट्रेशन में वृद्धि होगी यानी इंक्रीमेंट होगा, तो हम यहाँ देखेंगे कि सपोज कर लिए इसका कन्वर्जन मान लीजिए ये x हो गया और ये x हो गया, सपोज करना है। तो अगर x और x होता है तो टाइम t के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स। ध्यान देंगे, इसकी वैल्यू यानी इसका कंसंट्रेशन a माइनस एक्स हो जाएगा और x मोल पर लीटर NO2 बन रहा है और सपोज के लिए x मोल O2 बन रहा है। तो यही हम इस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट की बात करेंगे। तो चलो, तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि अगर हम किसी सब्सटेंस, किसी केमिकल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम उसका कांस्टेंट निकाल रहे हैं जिसे हम रेट कांस्टेंट कहेंगे या वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात हो रही है तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का हमेशा क्या होता है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, हम ये कह सकते हैं, या डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं। पिछले टॉपिक में या पिछले किसी वीडियो में मैंने इसका डेरिवेशन दिया था कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे या कैसे डिराइव करोगे। आप देखते हैं बच्चों, अगर हम इस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात करें,
या रेट कांस्टेंट की बात करें या वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करें तो ये होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, ये बेस 10 होता है। यही डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट कहलाता है बच्चों। तो इसमें k क्या है, t क्या है, a क्या है, a माइनस एक्स क्या है, इसके बारे में आप जानेंगे। वेयर k की वैल्यू क्या होगी, वही जो ऊपर हमने लिखा था, दैट इज नोन एज द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट, चाहे हम वेलोसिटी कांस्टेंट कुछ भी कहें। t की वैल्यू क्या होती है, t इज इक्वल टू टाइम, जितने समय में कोई रिएक्शन हो रहा है, या a इज इक्वल टू क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, और a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t समय के बाद इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, दैट इज a माइनस एक्स। तो यहां से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान ये देना है कि अगर t और t हाफ में एक कोरिलेट किया जाए, एक कोरिलेशन दिया जाए कि t और t हाफ क्या होता है। डू यू नो व्हाट इज द t एंड t हाफ? t का मतलब टाइम, जितने समय में कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। टी हाफ का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। आइए अगला टॉपिक जो इसी से कोरिलेट करेंगे वो है हाफ लाइफ पीरियड। और ये हाफ लाइफ पीरियड बच्चों, इसी को हम टी हाफ बोलते हैं। डू यू नो व्हाट इज द हाफ लाइफ पीरियड? इन दोनों के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर हम किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की बात करें तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे सपोज कर लिए ये 100 ग्राम था और 100 ग्राम है, अगर ये रेडियो एक्टिव है तो इसमें से क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो कहता है कि जितने समय में कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा डिसइंटीग्रेट हो जाए, दैट इज नोन एज द हाफ लाइफ पीरियड। तो कह सकते हैं कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितने समय में या तो आधा बचता हो या तो आधा डिसइंटीग्रेट हो गया, दोनों का मतलब एक हो गया, तो दैट इज नोन एज द हाफ लाइफ पीरियड। अगर हम रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट के टर्म्स में देखते हैं तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा बेटा, किसी भी सब्सटेंस, रिएक्टेंट की बात हो रही है, जब कोई रिएक्टेंट जितने समय में अपने इनिशियल अमाउंट का या इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, दैट इज नोन एज द हाफ लाइफ पीरियड। तो अब हम रिलेशन देखेंगे कि k और t हाफ में क्या रिलेशन हो सकता है। यहाँ बच्चों अगर हमने लिखा इफ t की वैल्यू हमने क्या मान ली, t हाफ मान ली, t की वैल्यू क्या मान लिया बेटा, t हाफ मान लिया। तो अब ये रिलेशन क्या बनेगा, तो दिस इम्प्लाइज, अगर t को t हाफ बना लिया तो a माइनस एक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a बाई 2 के। a माइनस एक्स क्या था, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस आफ्टर टाइम t। तो ये a माइनस एक्स टाइम t के बाद इसका आधा रह जाएगा, यही कह रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आइए देखते हैं। देयरफॉर k की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2.303 अपॉन t को हमने t हाफ लिख दिया इनटू लॉग a अपॉन जो a माइनस एक्स है वो बच्चों क्या हो गया, a बाई 2 हो गया। अब जब a बाई 2 हो गया तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ इनटू यह a और a कट जाएगा, बचेगा log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.3010। ध्यान देंगे, यह a और a कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा तो log 2 बेस 10 है तो इसकी वैल्यू होती है 0.3010, या k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.6932 डिवाइड बाई t हाफ। किसी किसी बुक में ये बच्चों 0.6930 भी लिखा होता है, तो नो मैटर, परेशान मत होइएगा कि कहीं कहीं ये 0.6930 या 0.693
टू के बाद की वैल्यू हम यहाँ देखते हैं। तो के की वैल्यू ये हो गई। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन के यानी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट और टी हाफ का मतलब हो गया टाइम पीरियड। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, हाफ लाइफ पीरियड और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में। अब इसी में एक टर्म और आता है बेटा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, जो आपको बहुत कम बुक्स में मिलेंगे कि इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछता है, लेकिन टॉपिक क्या है, दैट टॉपिक इज नोन एज द एवरेज लाइफ पीरियड। क्या होगा, एवरेज लाइफ पीरियड, ठीक है ना। इस एवरेज लाइफ पीरियड को हम हिंदी में कहते हैं बेटा औसत आयु, इसको हम हिंदी में कहते हैं अर्ध आयु और इसको कहते हैं औसत आयु, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो टाउ से होता है। तो टाउ को ही हम एवरेज लाइफ पीरियड कहते हैं। अब हमको अगर देखना हो कि टाउ में, टी हाफ में और के में क्या रिलेशन होता है, तो हमको यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। टाउ इज इक्वल टू होता है बेटा रेसिप्रोकल ऑफ डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये कहीं याद कर लीजिएगा, टाउ की जो वैल्यू होती है डिसइंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, या दिस इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू के की वैल्यू ये आ गई, तो दैट इज 0.6932 डिवाइड बाई टी हाफ। और ये आपने देखा कि टाउ टी हाफ चला गया ऊपर और नीचे बचा 0.6932, या टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, टी हाफ अपान 0.6932, तो 1 अपान 0.6932 की वैल्यू हो गई बच्चों 1.44 इंटू टी हाफ। तो इस तरह से आपने देखा एक रिलेशन हमको मिल गया कि किसमें, टाउ और टी हाफ में। तो हम ये कह सकते हैं एवरेज लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ, यानी हाफ लाइफ पीरियड। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, आप ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम करें बेटा। एवरेज लाइफ पीरियड, एवरेज लाइफ पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा 1.44 इंटू हाफ लाइफ पीरियड, इंटू हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो दो तरह का आपको रिलेशन मिला कि एवरेज लाइफ पीरियड किसके बराबर होता है 1.44 इंटू हाफ लाइफ पीरियड, या एवरेज लाइफ जो पीरियड होता है वह रेसिप्रोकल होता है इस डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के। तो इस तरह से आज जो हमने पढ़ा वो क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम कर सकते हैं, मीन्स रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, जो केमिकल काइनेटिक्स का ही पार्ट है जो क्लास 12th में है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस किसमें, जेईई मेंस और एडवांस और नीट में भी पूछे जाते हैं। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया रहेगा, या दिया एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह से 1 2 3 4 चीज़ें दी गई हैं जो वेरिएबल्स हैं, इसमें से किसी तीन की वैल्यू दी रहेगी तो चौथे की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। या हाफ लाइफ पीरियड दिया रहेगा इन प्लेस ऑफ टी, तो आपको इस रिलेशन से के इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ से कैलकुलेशन करना होगा। या कभी कभी एवरेज लाइफ पीरियड, ये बेटा एवरेज लाइफ पीरियड का क्वेश्चंस दिया रहता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेगा और आपको सीधे सीधे हाफ लाइफ पीरियड दिया रहेगा, एवरेज लाइफ पीरियड निकालना रहेगा, एवरेज लाइफ पीरियड दिया रहेगा, आपको हाफ लाइफ पीरियड निकालना होगा। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो यू कैन डू इट वेरी वेल। तो इस तरह से टुडे वी हैव स्टडीड, वी हैव कंप्लीटेड द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हाफ लाइफ पीरियड एंड एवरेज लाइफ पीरियड। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो या लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आपको अगर इसमें कोई परेशानी हुई होगी तो आप बिल्कुल हमको मैसेज करेंगे कि परेशानी इन द सेंस कि अगर आप न्यूमेरिकल कोई इससे बेस करते हैं, अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप उनको मैसेज करेंगे, हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।